अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नून लीग को एक बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया है, वो उस पर भी हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले हम बात करते हैं जावेद चौधरी साहब के एक व्लॉग की, जिसमें उन्होंने बताया है कि इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं वो मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। अब वो कैसे बढ़ने जा रही हैं, क्यों बढ़ने जा रही है, उसका पैटर्न क्या है, वो सारा डिस्कस करते हैं। उन्होंने बताया है कि जिस तरह फवाद चौधरी और असद कैसर को गिरफ्तार किया गया है, इनको बड़े केसेस में भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इनको 9 मई के केसेस पे गिरफ्तार किया जा सकता था, गद्दारी के केस में गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन इनको बहुत माइनर से केसेस में गिरफ्तार किया है। कि एक पे केस है कि उसने पैसा लिया है लेकिन नौकरी नहीं दी, और दूसरे पे है कि मेडिकल कॉलेज है उसमें करप्शन की है, इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो केसेस हैं जिन पे अगर मैं अपनी दरख्वास्त वापस लूँगा तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। बड़े केसेस में गिरफ्तार नहीं किया गया, और इसकी वजह क्या है? ये सिर्फ एक वो आप कहते हैं ना खामोश साइलेंट मैसेज है सबके लिए, जो अभी भी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, या उसके अलावा जो लोग अभी छुपे हुए हैं और सामने नहीं आ रहे और पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। ये उनके लिए एक क्लियर मैसेज है कि अगर आप सपोर्ट अपनी जारी रखेंगे तो उनके साथ भी यही होगा। क्योंकि फवाद चौधरी साहब को पहले गिरफ्तार किया गया, फिर उनको रिहा किया गया, अब दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे ये चीज़ें जाहिर होती हैं, नज़र आती है कि आगे होने क्या जा रहा है। क्योंकि आप फवाद चौधरी साहब बेशक अलीम खान के साथ और जहांगीर तरीन साहब के साथ मिल चुके थे, लेकिन उनके जिस तरह वो पीटीआई में आपको एक्टिव नज़र आते थे, हर टाइम वो मीडिया पे रहते थे। सोशल मीडिया की बात कर लें आप, या प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लें, वो हर टाइम वो मीडिया से घिरे रहते थे, हर टाइम कैमरे के सामने, माइक के सामने रहते थे। लेकिन अभी जब से वो इस्तेकाम पार्टी में गए, कभी भी उन्होंने आपने कोई बयान नहीं सुना होगा पार्टी की तरफ से। उन्हें एक जलसा करवाने का भी कहा गया था, वहाँ से भी उन्होंने इनकार किया, कोई ओहदा लेने से भी इनकार किया। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इस सोच में या इस टाइम का वेट कर रहे थे कि कब ये जो मुश्किलात हैं, कब इसके ये काले बादल हैं ये छटेंगे, उसके बाद ये पीटीआई में वापस आएंगे। तो ये इनको एक मैसेज दिया गया है कि पीटीआई में वापस नहीं आना है, और मुश्किल टाइम ये जो आया हुआ है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। कब तक नहीं ख़त्म होगा? जब तक इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन हैं, या उनको लीडर हैं, या आप कह लें कायद हैं, तब तक ये जो मुश्किलात का सफ़र है ये ख़त्म नहीं हो सकता। असद कैसर साहब हैं, वो पहले वो भी जाना चाह रहे थे। उनके ऊपर आप करप्शन का इल्ज़ाम इसलिए हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक गरीब घराने से तल्लुक़ रखते थे, लेकिन जब वो पीटीआई में आए, सियासत में आए, और वो अरबोपति हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई रेफरेंस आ सकता है। अब ये चाहते हैं एक क्लियर प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू, जिस तरह से डिफरेंट इनके जो रहनुमा हैं उन्होंने आके जब वो छुपे हुए थे वापस आए और इंटरव्यू दिए। किसी ने सियासत से किनारा कशी कर ली, किसी ने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ये इनसे भी इस तरह का एक सॉलिड प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहते हैं, जो कि जिस पे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो, और एक वो क्लियर मैसेज दें जिसमें भी ये वाला उनको शक ना हो कि अगर कल हालात सही होते हैं पीटीआई के तो ये लोग वापस पीटीआई में शिफ्ट हो जाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने अपने कॉलम में या अपने व्लॉग में ये भी बताया है कि आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी और जो चौधरी साहब पकड़े गए हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, इनमें से भी कोई ना कोई एक या दोनों ही दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, वरना ये सियासत से किनारा कशी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है, इमरान खान के घर से भी बगावत हो सकती है। और वो बगावत कौन कर सकता है? इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं और उनके जो साबिका उनके जो हस्बैंड है खावर मानिका, वो हैं शायद, हाँ वही है, वो भी बगावत कर सकते हैं। उनकी तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ सकती है, वो भी खान साहब पे इल्ज़ाम लगा के अपनी साइड बचा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे और बहुत सारे रहनुमा हैं, जैसे जो गायब हैं, अभी तक मंजर आम से गायब हैं, वो भी वापस आके इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या इंटरव्यू दे सकते हैं, जिससे ये मुश्किलात हैं और ज़्यादा उनके लिए बढ़ सकती हैं। क्योंकि जो भी कोई आता है 2 महीने 3-4 महीने बाद गायब होकर आता है, इंटरव्यू देता है, तो वो जो 9 मई के वाक़यात हैं उनका जो इल्ज़ाम लगाता है वो इमरान खान साहब पे लगाता है, करप्शन के इल्ज़ाम लगाता है। जैसे आप फ़ारूक हबीब को देख लें, जब ये पीटीआई में थे, पीटीआई का अरूज था, तब ये किस तरह थे, किस तरह ये लोगों को गालियाँ निकालते थे, और वही गालियाँ जब उन्होंने इमरान खान साहब को निकाली हैं। इसी तरह फवाद चौधरी और असद कैसर से भी किसी इस तरह के इंटरव्यू की तवक्को की जा रही है। ये वजह है कि उनको दोबारा से गिरफ्तार किया गया है। अब हम बात करते हैं नून लीग को किस वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है।
نون لیگ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ ان کا ایک آفیشیل پیج ہے جہاں پہ انہوں نے ایک سروے کنڈکٹ کروایا کہ دیکھیں 2024 میں آپ کس کو زیادہ ووٹ دے رہے ہیں، عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کے اپنے پیج کے اپنے سروے میں نون لیگ پیچھے اور پی ٹی آئی آگے ہے۔ ابھی نون لیگ نے اپنی سوشل میڈیا پہ ورکنگ شروع کی ہے، لیکن ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں، ابھی آپ سے نہیں ہو پائے گا۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا بھی بہت سٹرونگ ہے، ان کا مقابلہ کرنا 1-2 مہینے کی بات نہیں ہے، کیونکہ میری نظر میں 2013 سے لے کے 17 تک جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، جو پی ٹی آئی تھی یہ ہے سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، یہ پارٹی یہ سوشل میڈیا کی ہے، اسے اٹھانے والا سوشل میڈیا ہے۔ جو ینگ لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہی اسے کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی اپنا بندہ چھوڑ کے نہیں جاتا تھا۔ جب ان کی پرفارمنس خراب جا رہی تھی، جب مہنگائی بڑھ رہی تھی، پیٹرول بڑھ رہا تھا، جو جتنے بھی ضمنی انتخابات ہو رہے تھے وہ دوسری پارٹیاں جیت رہی تھی، لیکن پھر بھی کوئی پی ٹی آئی کو چھوڑ نہیں رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ سوشل میڈیا تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم چھوڑیں گے، جو سوشل میڈیا پہ ہمارا حال ہوگا، جو ہمارا حشر ہوگا، اس کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ تو ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں پی ٹی آئی سے سوشل میڈیا کے لیے، ابھی آپ کو اس پہ بہت ورکنگ کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ نے اگر یہ سروے کنڈکٹ کروانے ہیں اپنے لیڈرز کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنے پرائیویٹ پیج پہ یا کسی چھوٹے موٹے گروپ میں کروائے، سمجھ آتے ہیں، لیکن آپ پارٹی کے آفیشیل پیج پہ یہ چیز کروا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ہار بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ وہ سروے ڈیلیٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہ کریں آپ۔ ابھی سوشل میڈیا پہ آپ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوئے کہ آپ پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا پہ ٹکر دے سکیں۔ گراؤنڈ ریالٹیز میں اگر آپ جلسے میں دیکھیں آپ ٹکر دے سکتے ہیں، الیکشن میں دے سکتے ہیں، لیکن 2024 کے الیکشن کے بعد اگر عمران خان صاحب ہار بھی جاتے ہیں، آپ وزیر اعظم بن بھی جاتے ہیں، اس کے بعد بھی سوشل میڈیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا۔ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی نمبر 1 ہی لے گی، تو اس لیے ایسے پنگے نہ لیا کریں جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں شرمندگی ہو، آپ کو اپنے کیے ہوئے سروے یا آپ نے کیے ہوئے جو پوسٹ ہے وہ ڈیلیٹ کرنی پڑ جائے۔ اس لیے اچھے سے چلیں آپ، جہاں پہ آپ کا فوکس ہے، آپ گراؤنڈ میں اچھے ہیں تو گراؤنڈ میں ہی رہیں آپ سوشل میڈیا کے گراؤنڈ میں نہ آئیں، وہ جس کا ہے اس کے پاس ہی اچھا لگتا ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔